Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss the top 50 most important MCQ related to C++ programming, जो आपको हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स, इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट में। अगर आप प्लेसमेंट में भी बैठने वाले हैं तो इन क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज C++? C++ क्या है? आपको गिवन है इनपुट डिवाइस, B ऑपरेटिंग सिस्टम, C असेंबली लैंग्वेज एंड D इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? D, C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, एग्जाम में कई बार या फिर इंटरव्यू या प्लेसमेंट की बात कर लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपको पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं पढ़ा था ये सोच के कि इतना आसान सा क्वेश्चन जो है पूछा ही नहीं जाएगा। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ही एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं और याद कर पाते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, C++ is an example of which type of computer language? C++ किस टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? आंसर इज B ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। C++ was originally developed by, C++ को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? करेक्ट आंसर इज C Bjarne-Stroph. Which of the following data types is not supported by C but is supported by C++? यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा टाइप दिया गया है डबल, फ्लोट, बूल एंड इंट। बताना है कि इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो C++ तो सपोर्ट करता है लेकिन C लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? C Bool data type is supported by C++ but it is not supported by C language. Which of the following is not supported in C++? C++ में कौन सा सपोर्टेड नहीं है? A ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, B दिया गया है मल्टीपल इनहेरिटेंस, C स्मार्ट पॉइंटर, D वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। तो आंसर हमारा होगा A ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इज नॉट सपोर्टेड इन C++। C++ में मल्टीपल इनहेरिटेंस, स्मार्ट पॉइंटर, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर सपोर्टेड है। इन C++ a डिस्ट्रक्टर टेक्स 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट्स, 3 आर्गुमेंट्स एंड D इज 0 आर्गुमेंट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? D 0 आर्गुमेंट्स। C++ में डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप और इज डिलीटेड। इट नेवर टेक्स आर्गुमेंट्स एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड। द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एट 8 and T Bell laboratories in the early days by Bjarne-Stroph। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दो चीज़ दिया गया है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस लैब में डेवलप किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 8 and T लैब। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो यहाँ पे डेवलपर का भी नेम आपको दिया गया है। आपको सिर्फ क्या बताना है, किस ईयर में डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? C 1980s में। द एसोसिएटिविटी ऑफ Which of the following operators is left to write in C++? C++ में निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है? आंसर होगा C एरे एलिमेंट एक्सेस। C++ में एरे एलिमेंट एक्सेस, इसे कहते हैं एरे एलिमेंट एक्सेस। इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। एसोसिएटिविटी ये निर्धारित करती है कि सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को
पैरेंथेसिस की एब्सेंस में किस प्रकार ग्रुप किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स एंड इनकी एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहला हमारा है एरे सबस्क्रिप्ट, इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है जो हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है यूनरी ऑपरेटर्स जिसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। ये है लॉजिकल नोट, राइट टू लेफ्ट, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसकी भी राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। अब इस सेम क्वेश्चन को एग्जाम में और किस तरीके से पूछा गया था ये भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपने बिल्कुल सही सोचा है, करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए ऑपरेटर्स के नेम, इसका डिस्क्रिप्शन एंड एसोसिएटिविटी। सबसे पहला हमने मेंशन किया है जो कि यहाँ पे दिया गया है बिटवाइज एंड असाइनमेंट, जिसे राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। फिर है साइज ऑफ, इसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर या साइज ऑफ टाइप, राइट टू लेफ्ट। दिस वन इज टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, राइट टू लेफ्ट। एंड लास्ट इज एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर जिसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। द कीवर्ड्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक may appear dash in the declaration of a class in C++। C++ में क्लास की डिक्लेरेशन में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक कीवर्ड डैश दिखाई दे सकते हैं। तो आंसर होगा इन एनी ऑर्डर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। C++ में क्लास की डिक्लेरेशन में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक कीवर्ड किसी भी ऑर्डर और किसी भी नंबर में दिखाई दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ए होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। C++ के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनवैलिड है। तो आंसर होगा सबसे पहले राइट आंसर देखिए सी। स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। क्लास के स्टैटिक डेटा मेंबर को केवल क्लास के स्टैटिक मेंबर फंक्शन द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट इनवैलिड है क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के द्वारा, इवन आउटसाइड द क्लास। इन्हें एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग क्लास नेम। अब यहाँ पे देखिए C++ के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी आप देख लीजिए एक बार। फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास इज नॉट कंसिडर्ड अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। C++ में क्लास के फ्रेंड फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है, तो ये करेक्ट है। बी आपको दिया गया है मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। डी दिया गया है स्टैटिक डेटा मेंबर इज इनिशियलाइज्ड विथ अ जीरो ओनली। स्टैटिक डेटा मेंबर को केवल जीरो से आरंभ किया जा सकता है। तो ये थोड़ा जो है 50-50 इसमें है, करेक्ट भी है इनकरेक्ट भी है, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर जो है इसे शुरू किया जा सकता है विथ एनी वैलिड वैल्यू, नॉट ओनली जस्ट जीरो। तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है ये सी होगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आपको दिया गया है फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास। किसी क्लास का फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों डेटा तक पहुंच सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। दूसरा देखिए मेंबर फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास। डिराइव्ड क्लास का मेंबर फंक्शन डायरेक्ट क्लास के
प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों डेटा तक पहुंच सकता है, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ओनली वन इज करेक्ट। सेकेंड वाला को हम थोड़ा समझ लेते हैं। C++ में derived class can access protected members of its base class directly. Derived class cannot access private members of the base class directly. Private members are not inherited in accessible way. In context of C++, which of the following is not a type of ST container? C++ के कॉन्टेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा ST कंटेनर का टाइप नहीं है? तो आंसर होगा C, एक्टिव। C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जिसे कहते हैं STL कंटेनर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। किस किस कैटेगरी में इन्हें क्लासिफाइड किया गया है? तो है सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर्स एंड लास्ट इज डेराइव्ड कंटेनर्स जिसे कंटेनर अडेप्टर्स भी कहते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक्टिव कंटेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव अ सेम नेम एज क्लास नेम? निम्न में से किसका नेम क्लास नेम के समान होना चाहिए? वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर या फिर हेडर फाइल? आंसर होगा सी, कंस्ट्रक्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। एक एक करके हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आर इन्वॉक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने पर कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वॉक हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। बी देखिए, कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप्स, नॉट इवन वॉइड एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होते हैं, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होते हैं और इसीलिए वे वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सी देखिए, कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू अ डेराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता है, हालांकि एक डेराइव्ड क्लास बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है। डी आपको दिया गया है, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से राइट आंसर बताना है। तो हमारा आंसर सेकेंड होगा। ए, बी एंड सी इज करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। Dash is used to declare and initialize an object from another object of same class in C++. किसका यूज इनमें से C++ में सेम क्लास के किसी अन्य ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने और इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ए, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर C++ में यूज किया जाता है उसी क्लास के एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी के रूप में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड डैश। किसी क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, इंस्टेंसिएशन। In C++ and other object-oriented languages, the process of creating an object from a class is called instantiation. एक क्लास ब्लूप्रिंट की तरह होता है। Object is a concrete instance of that class. So, when you create an object, you are instantiating the class. In an object-oriented language like C++, what does a class hold? C++ जैसी object-oriented language में class में क्या होता है? Data, functions, both data and functions, या फिर D होगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? C,
सी डेटा भी होते हैं और फंक्शंस भी होता है। इन C++, a function contained within a class is a member function, operator, a class function, a method। आंसर होगा a member function। C++ में क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है। Fields in a class of C++ program are by default private, public, protected, none of the above। आंसर होगा ए प्राइवेट। C++ प्रोग्राम के क्लास में फील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इन C++ इज कॉल्ड व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, अ क्लास इज डिक्लेयर्ड या फिर अ क्लास इज यूज्ड। तो आंसर होगा एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। C++ में कंस्ट्रक्टर को तभी कॉल किया जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। What does up मीन? OOP उप, इसका मीनिंग क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेजर गोल क्या है? ए स्पीड, बी रीयूज, सी यूजर इंटरफेस एंड डी टॉप डाउन प्रोग्राम डेवलपमेंट। आंसर क्या होगा? बी रीयूज। द मेजर गोल ऑफ ऊप, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इज कोड रीयूज, कोड को रीयूज करना। किसका यूज करके? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस। उप अलाउ करता है डेवलपर्स को टू बिल्ड मॉड्यूलर रीयूजेबल कोड। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ क्लास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का क्लास से क्या रिलेशन है? आंसर है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट एक क्लास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। डैश इज एन उप प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एक उप प्रिंसिपल है? राइट आंसर इज सी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज एन उप प्रिंसिपल। इनहेरिटेंस को डिटेल में समझते हैं, इससे क्वेश्चन और किस तरह से बनते हैं हम आगे देखेंगे। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उप, अलॉन्ग विथ इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये अलाउ करता है क्लास, जिसे चाइल्ड या सब क्लास कहते हैं, को अनदर क्लास, जिसे पेरेंट और सुपर क्लास कहते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिटेंट करने की अनुमति देता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस प्रिंसिपल पर आधारित है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है। कौन कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं? तो ए दिया गया है इनहेरिटेंस, बी है इनकैप्सुलेशन, सी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डी इज डेटा फिल्टर्स। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ए बी एंड सी प्रिंसिपल पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आधारित है, एंड डी जो है हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय डैश। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसके द्वारा अचीव की जाती है? आंसर होगा बी वर्चुअल फंक्शन के द्वारा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसे अचीव किया जाता है यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, Java and Python, though Python handles it differently. In which year the name of the language was changed from C with classes to C++? C++ जो है इसका नेम पहले क्या था? C with classes। इस नेम को चेंज करके C++ कब किया गया ये आपको बताना है।
तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 1983 में सी विथ क्लासेस का नेम को चेंज करके C++ कर दिया गया। C++ को डेवलप किया गया था 1979 में, तो ये ईयर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर इन C++? C++ में कितने कीवर्ड्स हैं? आंसर होगा डी 95। C++ रिक्वायर्स एवरी स्टेटमेंट टू एंड विथ अ। C++ के लिए प्रत्येक स्टेटमेंट किससे एंड होना नेसेसरी है? आंसर होगा डी सेमी कॉलन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड इन C++? C++ में निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर के नेम दिए गए हैं। आंसर क्या होगा सी कंपाइलर। C++ में कंपाइलर का यूज किया जाता है टू प्रोसेस C++ सोर्स फाइल्स एंड जनरेट ऑब्जेक्ट फाइल्स। अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स। वेरिएबल एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है अ नंबर, अ स्ट्रिंग, अ स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड डी इज नथिंग। करेक्ट आंसर होगा सी अ स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। C++ और मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल एक सिंबॉलिक नेम होता है जो मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है जहां डेटा स्टोर होता है। दिस मेमोरी कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ये मेमोरी डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को होल्ड कर सकती है लाइक नंबर्स, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स टाइप। In C++, the semicolon is used as a। C++ में सेमीकोलन को यूज किया जाता है एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बी है न्यू लाइन सिंबल, सी स्टेटमेंट सेपरेटर एंड डी है नन ऑफ देम। तो आंसर क्या होगा ए। एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया जाता है C++ में सेमीकोलन का। The main function must be declared as a non-member function in the global namespace at the end of a program and D is both A and B। करेक्ट आंसर होगा D both A and B। मेन फंक्शन को नॉन मेंबर फंक्शन के रूप में और ग्लोबल नेम स्पेस में डिक्लेयर किया जाना चाहिए। Overloaded functions are required to have the same return type, have the same number of parameters, perform the same basic functions and D is none of the above। आंसर क्या होगा D इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे समझते हैं C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है having multiple functions with the same name but different parameter list। The compiler differentiates them based on number of parameters, type of parameters, order of parameters। Which symbol is used for horizontal tab in C++? C++ में horizontal tab के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा B। The word cout stands for। Cout का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर होगा B कंसोल आउटपुट। यूनरी ऑपरेटर मीन्स दैट। यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है? आंसर है ए ऑपरेटर टेक्स ओनली वन ऑपरेंट। C++ में यूनरी ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो एक ही ऑपरेंट पर काम करता है। ये सिर्फ एक वैल्यू का यूज करके ऑपरेशन करता है। अ वेरिएबल इन C++ कैन नॉट बी यूज्ड। C++ में एक वेरिएबल को यूज नहीं किया जा सकता है। ए बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड, बी इफ इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, सी इफ इट कंटेन्स वैल्यू लेस देन 10 और डी है नन ऑफ देम। आंसर क्या होगा ए बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड।
C++ में किसी वेरिएबल का यूज उसे डिक्लेयर होने से पहले नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं C++ में किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसे डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इससे कंपाइलर को उसका टाइप, साइज एंड मेमोरी लोकेशन का पता चलता है। यूजिंग अ वेरिएबल बिफोर डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर करने से पहले वेरिएबल का यूज़ करने से कंपाइल टाइम एरर्स होगी। व्हाट टाइप ऑफ कमेंट्स डज C++ सपोर्ट? C++ किस टाइप के कमेंट को सपोर्ट करता है? सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, डी इज रीयूजेबल लाइन। आंसर होगा सी, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट को C++ सपोर्ट करता है। Which arithmetic operators are offered by C++? C++ द्वारा कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑफर किए जाते हैं? ए निगेट, बी है डिवाइड, सी है रिमाइंडर एंड डी इज ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर डी होगा। ये सभी ऑपरेटर C++ के अर्थमेटिक ऑपरेटर द्वारा ऑफर किए जाते हैं। व्हाट इज अ कमेंट इन C++? C++ में कमेंट क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, कमेंट्स आर पार्ट्स ऑफ द सोर्स कोड डिसरिगार्डेड बाय द कंपाइलर। कमेंट्स सोर्स कोड के वे भाग हैं जिन्हें कंपाइलर द्वारा डिसरिगार्ड यानी कि अनदेखा कर दिया जाता है। इंसर्शन ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, इंसर्शन ऑपरेटर को और क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज बी, आउटपुट ऑपरेटर। C++ में इंसर्शन ऑपरेटर, ये है इंसर्शन ऑपरेटर, इसका यूज किया जाता है कंसोल पर आउटपुट सेंड या इंसर्ट करने के लिए Cout के साथ, इसीलिए इसे आमतौर पर आउटपुट ऑपरेटर के रूप में रेफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसर्शन ऑपरेटर? अब यहाँ पे आपको इंसर्शन ऑपरेटर के सिंबल दिए गए हैं, सिंबल आपको दिया गया है, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इंसर्शन ऑपरेटर है। तो आंसर क्या होगा? बी। C++ में दिस सिंबल इज कॉल्ड द इंसर्शन ऑपरेटर एंड इसका यूज किया जाता है विथ Cout टू आउटपुट डेटा टू द कंसोल। इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यूज किया जाता है विथ Cin फॉर इनपुट, Cin के साथ में यूज होता है इनपुट के लिए। एंड दिस वन इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट्स, और इस सिंबल का यूज होता है टू स्टार्ट मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट को बिगन करने के लिए, शुरू करने के लिए। C++ इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि C++ एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ट्रू, फॉल्स? आंसर क्या होगा? बी होगा, फॉल्स। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है तो आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको डिफाइन करना होगा। तो कैसे आप आंसर देंगे? C++ इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज while it supports object oriented programming or up features like classes, objects, inheritance, polymorphism or encapsulation. It also supports procedural programming and low level programming. Example क्या है? Using pointers, memory management, etc. The Cin, Cout are, Cin, Cout क्या है? आंसर होगा डी, ऑब्जेक्ट्स। Cin और Cout रिस्पेक्टिवली आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं जिनका यूज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस द इफ एल्स स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकता है? आंसर है डी,
कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये है जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका यूज सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप? इनमें से कौन सा एक एग्जिट कंट्रोल लूप है? आंसर होगा बी, डू वाइल लूप, यानी कि डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप वह लूप होता है जिसमें लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन की जांच की जाती है। इसका मतलब है कि कंडीशन की परवाह किए बिना लूप जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट्स। C++ के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आपको एक लूप स्टेटमेंट दिया गया है। हेलो विल बी डिस्प्लेड डैश टाइम्स बाय द अबव लूप। इस लूप के द्वारा हेलो कितनी बार डिस्प्ले होगा? ओनली 1, यानी कि एक बार। बी है 5, सी 0, डी है इनफाइनाइट। आंसर होगा डी, लूप इनफाइनाइट टाइम डिस्प्ले होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको कमेंट पे बताना है आंसर। अ मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डेटा इन डैश। एक मेंबर फंक्शन हमेशा उस क्लास के डेटा तक पहुंच सकता है जिसका वो मेंबर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, द क्लास ऑफ विच इट इज मेंबर। C++ इज अ डैश टाइप ऑफ लैंग्वेज। C++ किस टाइप का लैंग्वेज है? दिया गया है हाई लेवल, बी लो लेवल, सी मिडिल लेवल, डी है नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।